छलावा दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। छलावा एक ऐसी अतृप्त आत्मा है, ये किसी का भी रूप धारण कर सकती है, जानवर या इंसान या फिर आपके किसी जानने वाले का भी। कहा जाता है कि जिस किसी मनुष्य की इच्छा मरने से पहले अधूरी रह जाए या किसी की अकारण मृत्यु हो जाए, वो छलावा बनते हैं, जिन्हें मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता और वे इस ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं। आज की कहानियां भी कुछ ऐसी ही बेहद डराने वाली हैं। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। तो चलिए बढ़ते हैं मेरे साथ, यानी राहुल के साथ, और मजा लेते हैं इन डरावनी कहानियों का। मेरा नाम मुकेश है। ये बात मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 19 साल का था। तब हमारे गांव में इतनी सुविधा नहीं होती थी और लोग पैदल ही जाया करते थे। इतने यातायात के साधन भी नहीं हुआ करते थे। उस दिन हमारे गांव में किसी की शादी थी और मैंने भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए छोड़े हुए थे। वहां जाने के लिए एक नदी को क्रॉस करना पड़ता था। उसके बाद 3-4 किलोमीटर पैदल ही चलना पड़ता था। मैं सुबह उन कपड़ों को लेने के लिए चला गया। दोपहर तक वहां मैं पहुंच गया था, लेकिन उस टेलर ने कपड़े अभी तक पूरे सिले नहीं थे। उसने बोला, थोड़ी देर बैठ, मैं काम खत्म करके देता हूं तेरे कपड़े। मैंने जब भी उससे पूछा कि मेरे कपड़ों का काम हुआ, वो सिल गए, तो उसने कहा 5 मिनट वेट करो, बस बन रहे हैं तुम्हारे कपड़े। अब मैं बिना कपड़ों के घर तो जा नहीं सकता था, तो मैं बैठा रहा। शाम के 7 बज गए थे। तब उसने वो कपड़े दिए। उनको लेके मैं घर की तरफ चलने लगा। तकरीबन 1 घंटा लगा वहां नदी के पास पहुंचने के लिए। आसपास जंगल और सुनसान ही था। मैं जैसे ही वहां से गुजरा तो मुझे एक औरत दिखाई दी। अपने हाथ में एक बच्चा पकड़ा हुआ था। मुझे कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि इतने अंधेरे में ये अकेली कहाँ जा रही है। मैं आपको बता दूं, गांव में पहले 8 बजे के बाद खा पी के सो जाते थे। तो मैं सोचूं कि ये बच्चे के साथ अकेली कहाँ जा रही है। थोड़ी देर तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन उसके बाद वो औरत कभी मेरे आगे जाए और कभी पीछे। पता ही नहीं लग रहा था कि कब वो आगे जा रही है और कब पीछे। आगे चल के वो रुक गई और रोने लगी। अब मुझे अजीब लगने लगा था और डर भी। मैं बहुत डर गया था और वो बस रो रही थी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तभी एकदम से उसने अपने बच्चे को जंगल की तरफ फेंका और इतनी भयानक चीख मारी कि मेरे कान सुन्न हो गए और वो वहां से गायब हो गई। और मैं जितना तेज भाग सकता था उतना भागा और जाके नाव वाले भैया के कमरे में घुस गया। वो वहाँ अपना खाना वगैरह खा रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उन्हें सब बताया। तो उन्होंने मुझे डांटा कि इतनी रात को उस रास्ते से आएगा तो यही होना है। मैंने कहा मुझे उस पार छोड़ दो, तो उन्होंने मुझे खाना खिलाया और नाव से उस पार छोड़ दिया। अब भी मुझे आगे अकेले ही जाना था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आगे जाने की, लेकिन मुझे आगे जाना ही था। तो मैं धीरे धीरे आगे चलने लगा, लेकिन अब भी डर लग रहा था। उन दिनों फोन भी नहीं हुआ करते थे। जब भी मैं चल रहा था तो पीछे से आवाज आती, छन छन। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। शायद वो मेरा वहम था या कुछ और था, मुझे
मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने माता रानी का नाम लिया और वहाँ से भागा। 20 मिनट बाद मेरा गांव आ गया तो मेरी जान में जान आई। बैंड बाजा बज रहा था। उसके बाद मैं घर आ गया और अपने घर वालों को वो सब बताया। मेरे पिताजी ने मेरा झाड़ा किया, नज़र उतारी। उसके बाद मैंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। उसके बाद आज तक मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मेरा नाम प्रताप राज है। मैं जंगल विभाग में जॉब करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं नया नया ही ज्वाइन हुआ था। ये जंगल काफ़ी घना और बहुत बड़ा है। अगर अनजान व्यक्ति यहाँ खो जाए तो उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाए। यहाँ छलावा दिन में भी हो जाता है। मेरे कुछ साथियों का कहना था कि यहाँ इस जंगल में ब्रह्मराक्षस रहता है। मुझे ये बात कुछ बेतुकी सी लगती थी क्योंकि अब तक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था। एक बार शाम के वक्त मैं घूमने के लिए जा रहा था। मैं थोड़ा जंगल के अंदर चला गया था। चलते चलते मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग किन्हीं मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों। मैं उस आवाज़ की ओर बढ़ता गया। मैंने देखा कुछ लोग एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ साधना कर रहे थे। तभी एक बंदा आया और वहाँ खड़ी बकरी को एक झटके से काट दिया। ये सब मेरे सामने ही हो रहा था। मैं गया और उनकी पूजा बंद करवा दी। वो लोग भी मुझे देख के थोड़ा डर से गए थे। कुछ भाग गए, लेकिन 2 बुजुर्ग से लोग खड़े रहे। बोले, बेटा हमें करने दे पूजा, ब्रह्म राक्षस को भोग लगाने दे, वरना ये गुस्सा हो जाएगा। लेकिन मैंने उन्हें वहां खड़ने भी नहीं दिया। जाते जाते उस बूढ़े आदमी ने कहा, अब ये तेरा जीना हराम करेगा, तुझे तब ही अकल आएगी। इतना कह के वह बूढ़ा व्यक्ति वहां से चला गया। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं भी अपने हेडक्वार्टर में आ गया। रात का खाना खा के मैं जैसे ही सोने गया, मुझे कुछ ऐसा फील हुआ जैसे मेरे अलावा भी यहाँ कोई है। मैंने ये सब इग्नोर किया और सो गया। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरी गर्दन को दबोच लिया हो। जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी जंगल में खड़ा था और उसी पीपल के पेड़ के पास था। उस पेड़ से आवाज आई, तूने मेरे भोजन को मुझे खाने क्यों नहीं दिया? मैं वहां से भागा और ऐसा लगा कि मेरी बीवी ने मुझे पुकारा हो। मैं एकदम से रुक गया। मैं जब पीछे पलटा तो देखा एक भयानक सा दिखने वाला आधा इंसान सा और आधा जानवर सा वो मुझे पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहा है और मैं चिल्लाया। तभी मेरी आंख खुली तो मैं अपने रूम में ही था, लेकिन खिड़की से कोई मुझे देख रहा था। मैंने कहा, कौन है? मैं जैसे ही गया वो चीज जंगल की तरफ भाग गई, लेकिन था वो इंसान ही। अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होने लगा। अब मैं पागल सा होने लगा था। अब मुझे न नींद थी। हर रात एक डर सा लगा रहता था, जैसे कोई मेरे आसपास है, मुझे देख रहा है। आज 10 दिन से मैं सोया नहीं था। मैंने अपने साथी को इसके बारे में बताया तो उसने मुझे उन गांव वालों से मिलने के लिए बोला। मुझे भी अब उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आ रही थी। शाम के वक्त मैं उस गांव में चला गया, लेकिन मुझे उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढने में काफ़ी टाइम लग गया। आखिरकार मैंने उसका घर ढूंढ ही लिया। मैंने उनसे बात की, उन्हें इस बारे में बताया कि कोई चीज़ मेरा पीछा कर रही है और मुझे इस सब से बाहर निकालो। मुझे माफ़ कर दो।
जो कुछ भी मैंने उस दिन किया। तो उन बूढ़े आदमी ने मुझे बताया कि उस छलावे को शांत करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें अमावस्या तक रुकना पड़ेगा और तुम एक काली बकरी का इंतजाम करो और बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। उसके बाद मैं अपने रूम की तरफ आने लगा। थोड़ा अंधेरा हो गया था। जैसे ही मैं उस जंगल से गुजरा, मुझे कुछ एहसास होने लगा, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मैंने पलट के देखा तो कोई भी नहीं था। आगे चल के मुझे किसी ने आवाज लगाई, प्रताप, प्रताप। वो आवाज मेरे पापा की लग रही थी। मेरे चलने की स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई थी। डर भी लग रहा था, लेकिन मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मैंने जहां से चलना शुरू किया था, मैं वहां ही पहुंच गया था। अब दिल की धड़कन भी बढ़ने लग गई थी। तभी मेरी नज़र एक बड़े से पत्थर पर पड़ी। वहां कोई बैठा हुआ था, पर उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जब मैं उसके पास भाग के गया तो मैंने देखा उसका सर ही नहीं है। मैं एकदम से सुन्न सा हो गया। मेरे हाथ पांव जम गए। मुझे आज लग रहा था कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरी आंखों के सामने मेरे घर वाले आ रहे थे। तभी मुझे लगा कि किसी ने मुझे धक्का मारा और मैं नीचे गिर गया। मैं जल्दी से उठा और भागा। मैंने उसके बाद पीछे नहीं देखा और जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। तब जाके मैं अपने हेडक्वार्टर्स में पहुंचा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस हालात से गुजर रहा था। मैंने सुबह ही अपना सामान पैक किया और वहां से चला गया। उसके बाद मैंने अपनी ट्रांसफ़र कहीं और करवा ली, लेकिन उस चीज़ ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उसके बाद मैंने एक तांत्रिक से बात की। उसने काफ़ी कुछ किया, झाड़ा लगाया, शमशान में कुछ क्रियाएं की। तब जाके उस चीज़ ने मेरा पीछा छोड़ा। उस दिन से मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करने लगा। बाबा की कृपा से अब मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी ऐसी पूजा या साधना में जाके बिगड़ नहीं डालना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, ये सब जो मेरे साथ हुआ वो उस बूढ़े आदमी ने ही किया था। मेरे तांत्रिक ने मुझे बताया था। जब मैं उस बूढ़े आदमी के घर से लौटा था तो उस आदमी ने ही मेरे पीछे कुछ भेजा था ताकि मैं मर जाऊं। ये तो हनुमान जी ने मुझे बचा लिया था। मेरा नाम राजेश है। ये बात काफ़ी पुरानी है। मैं बचपन से ही साधनाओं, देवी देवताओं में काफ़ी रुचि रखता था। मेरा सबसे पहला गुरु बना था जब मैं 15 साल का था। मेरे घर के सामने ही एक महाकाल महादेव जी का मंदिर है। वहाँ जो बाबा थे उनके साथ मेरी बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। मैं मंदिर में जब भी जाता वे मुझे कुछ ना कुछ पढ़ने के लिए कोई किताब देते, जिससे मेरी रुचि इन सब में बढ़ती चली गई। उन्होंने ही मुझे दीक्षा भी दी जब मैं 18 साल का हुआ। उसके बाद मैं गुरु मंत्र का ही जाप करता रहा। एक बार मेरे गुरुजी मुझे एक मंदिर में ले गए। हमारे घर से काफ़ी दूर था वे मंदिर, तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। और वो मंदिर एक जंगल में स्थित था और वे मंदिर था काल भैरव जी का। वो मंदिर जंगल में काफ़ी डीप था। मेन सड़क से शायद 9-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। हमें शाम ही हो गई थी। वहां तक पहुंचते पहुंचते आरती का समय हो रहा था। आसपास अब अंधेरा भी होने लगा था। आसपास कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें काफ़ी तीव्र थी। दिल में
भय उत्पन्न होने वाला मंजर था। जैसे ही हम उस मंदिर में प्रवेश हुए, मेरे अंतर्मन को एक झटका सा लगा, जैसे मानो मैं किसी ऐसी ऊर्जा से टकराया हूँ जिसने मेरी आत्मा को प्योरीफाई कर दिया हो। एक करंट सा लगा मेरे अंदर। जो भी मेरे अंदर नेगेटिविटी थी वो सारी बाहर निकल गई हो। मैं उस चीज को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। उसके बाद हमने काल भैरव जी के दर्शन किए। उसके बाद आरती शुरू हुई। आरती जैसे ही शुरू हुई, वहां लगी एक बल्ब एकदम से फूट गई और एकदम से घुप अंधेरा छा गया। सिर्फ दीपक की ही लो थी। काल भैरव जी का विग्रह उस अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक रुद्र लग रहा था। जैसे ही आरती स्टार्ट हुई, आसपास काफी सारे कुत्ते आ गए और चौंकाने वाली बात ये थी कि सभी कुत्ते एक लाइन में खड़े हो गए। आरती जैसे ही खत्म हुई, वे सभी श्वान एक एक करके जाने लगे। उसके बाद मैंने अपने गुरु से प्रश्न किया कि ये लाइट कैसे फूटी और इतने सारे कुत्ते कहाँ से आए और कहाँ चले गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ हमेशा ही आरती के समय बल्ब फूट जाता है और ये श्वान कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन ये हर रात आते हैं बाबा जी के दर्शन करने। अब भगवान काल भैरव में मुझे काफ़ी रुचि होने लगी थी। मैं इनके बारे में और जानना चाहता था। मैंने अपने गुरुदेव से इनके बारे में विस्तार से बताने को कहा तो उन्होंने बताया कि श्री भैरव के अनेक रूप हैं, जिसमें प्रमुख रूप से बटुक भैरव, महाकाल भैरव तथा स्वर्णाकर्षण भैरव प्रमुख हैं। जिस भैरव की पूजा करें उसी रूप के नाम का उच्चारण होना चाहिए। सभी भैरवों में बटुक भैरव उपासना का अधिक प्रचलन है। तांत्रिक ग्रंथों में अष्ट भैरव के नामों की प्रसिद्धि है। वे कुछ इस प्रकार हैं। पहले भैरव हैं असितांग भैरव, दूसरे चंड भैरव, तीसरे रुरु भैरव और चौथे क्रोध भैरव और पांचवें हैं उन्मत्त भैरव और छठे हैं कपाल भैरव और सातवें हैं भीषण भैरव और अंतिम में है संहार भैरव। भैरव देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हर तरह की सिद्धि प्रदान करते हैं। क्षेत्रपाल व दंडपाणी के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उसके बाद अगले दिन हम घर आ गए। उसके कुछ दिनों बाद मैं अपने गुरु के पास गया। मैंने उनसे भैरव जी की साधना करने की इच्छा बताई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन मेरी जिद करने पर वो मुझे साधना करवाने के लिए राजी हो गए और उन्होंने मुझे काल भैरव के कुछ रहस्य बताए, जिनके बारे में मैं यहाँ नहीं बता सकता। उसके बाद मेरे गुरुदेव ने एक दिन चुना कि इस दिन से हमें ये सब शुरू करना है। उसके बाद हमने एक जगह चुनी जहाँ इस साधना को करना था। गुरुदेव ने उस जगह को शमशान में बदला, क्योंकि इस साधना को शमशान में ही किया जाता है। दूसरे शमशान की मिट्टी लाई, राख लाई और जली हुई हड्डियाँ ये लाकर जो नया शमशान था, जो नई जगह थी, वहाँ पे उन्होंने उस शमशान को स्थापित किया। नए सिरे से इन्वोक किया गया। सारी शमशान की जो ऊर्जाएं रहती हैं, जो एनर्जी रहती है, उनको इन्वोक किया गया। विधि शुरू हुई। विधि शुरू होने से पहले मेरे गुरु ने कहा कि तुम अब पूर्णतः नग्न हो जाओ। गुरु ने भी अपने कपड़े उतार दिए। दिगंबर होके हम दोनों शमशान में गए। मेरे गुरु ने अपनी मंत्र शक्ति से जंगल से एक भैंसे को बुलाया। ये देख के मैं हैरान था, क्योंकि वो भैंसा चुपचाप वहाँ खड़ा था। उसके बाद विधि शुरू हुई। बहुत ही ज़्यादा उग्र विधि थी। वहाँ पे यज्ञ कुंड प्रज्वलित था। उसमें हम दोनों आहुतियाँ डाल रहे थे और इतने उग्र मंत्र उच्चार हो रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आसपास तूफान आ गया हो। बहुत ही ज़्यादा उग्र और अलग प्रकार की एनर्जी को हम इन्वोक कर रहे थे। उस जगह पे ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो सारे भूत प्रेत वहीं आ गए हों। हमारा मंत्र जाप इतना उग्र हो गया था, मेरी बॉडी में अब करंट सा लग रहा था। उसके बाद गुरुदेव ने आहुति देना बंद कर दिया और मुझे बोला कि तुम मंत्र जाप करते रहो
और उन्होंने वहाँ रखी अपनी तलवार उठाई और अपना रक्त लगाया और उसी तलवार से एक झटके से उस भैंसे का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और वो मस्तक चंड भैरव की जो वहाँ स्थापना की गई थी वहाँ जाके गिरा। उसके बाद गुरुदेव ने मुझे उस मस्तक के ऊपर बिठाया और उन्होंने अपना हाथ मेरे ऊपर रखा और उस मंत्र की दीक्षा दी, चंड भैरव की दीक्षा दी। इस मंत्र को यहाँ नहीं बता सकते क्योंकि गुप्त होता है और गुरुदेव ने कहा कि अगले 3 महीने तक चंड भैरव की साधना करनी है, तीव्र तंत्र साधना करनी है। उसके बाद मैंने चंड भैरव की साधना शुरू की। उससे 10 दिन तक सभी चीजें सही रही। 11वें दिन साधना करते समय ऐसा लगा कि किसी ने मेरी पीठ पे लात मारी हो। बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। गुरुदेव ने कहा था कि कुछ भी हो जाए साधना रोकनी नहीं है। जैसे जैसे साधना करते दिन बढ़ते गए वैसे वैसे साधना उग्र होती जा रही थी और एक समय ऐसा आया जब शमशान के सारे भूत प्रेतों का हाहाकार बढ़ने लगा। साधना करते समय उनकी आवाजें सुनाई देती, कभी मेरे साथ बैठ जाते, मुझे परेशान करते। जब मैंने ये बात अपने गुरु को बताई तो उन्होंने बताया कि अब वक्त आ गया है चंड भैरव के प्राकट्य का, तुम कल तैयार रहना, तब तुम्हें नैवेद्य देना है। नैवेद्य देने के बाद क्या क्या करना है ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इसमें कोई भी चूक हुई, कोई भी गलती हुई तो प्राण का खतरा हो सकता है। उसके बाद मैंने अपने गुरुजी से कहा, आज रात या तो मेरी जान जाएगी या मैं चंड भैरव को सिद्ध करूँगा। गुरुदेव ने कहा, तथास्तु। आज रात फिर से साधना में चीजें शुरू हुई। साधना शुरू हुई। गुरुदेव ने बताया था जब बाबा प्रकट होंगे तो उस समय क्या क्या करना है, उनको नैवेद्य भोग कैसे देना है। मध्य रात्रि तक साधना करता रहा और अचानक जो भैंसे का मस्तक था जिसके ऊपर ये साधना चली थी उसमें से धुआं निकलने लगा। चंड भैरव के प्रकट होने का समय आ रहा था, समय आ चुका था और धीरे धीरे मंत्र जाप उग्र होता गया। थोड़े ही क्षणों में चंड भैरव प्रकट हो गए, उग्र स्वरूप। एक हाथ में खड्ग, दूसरे हाथ में खप्पर। कोई सामान्य व्यक्ति अगर उन्हें देखे तो देखते ही मर जाए, इतना उग्र और भयावह रूप था। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे कट लगाया। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे कट लगा के नैवेद्य रख दिया। गुरुदेव ने कहा था कि जब स्वयं चंड भैरव ये रक्त से भरा भोग नहीं ग्रहण करते तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, मंत्र जाप चालू रखना है। चंड भैरव ने वो रक्त से भरा नैवेद्य ग्रहण किया, खाया, रक्त पान कर लिया और इसके बाद उन्होंने पूछा, मांग पुत्र, क्या चाहिए? मैं प्रसन्न हुआ। गुरुदेव ने आदेश दिया, जब तक चंड भैरव 3 बार नहीं बोलते तब तक वरदान नहीं मांगना है। तीसरी बार जब बाबा ने पूछा तब जाकर मैंने उनसे वरदान मांगा कि आगे से जब भी मैं आपका आवाहन करूं, जब भी मैं आपको बुलाऊं, तब आप प्रकट हो जाना। चंड भैरव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य हो गए। इस तरीके से चंड भैरव की साधना मैंने सिद्ध कर ली। सुबह जब गुरुदेव आए तब उन्होंने मेरे मुख से ही पता लगा लिया कि मैं सफल हो गया हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि काम अभी खत्म नहीं हुआ, चंड भैरव के बाद अब तुम्हें सिद्ध करने हैं कपाली भैरव। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। जय श्री महाकाल।